हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अल्फा टेक्नो एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, तो आज की मैं इस वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सूचकांक एक अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि ये उत्तर प्रदेश के ही एग्ज़ाम नहीं बल्कि भारत के कई एग्ज़ाम जैसे CDS NDA में भी इस टॉपिक से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि भारत का HDI इंडेक्स में कितनी रैंकिंग है और विभिन्न प्रकार के जो प्रदेश हैं उनकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितनी रैंक है और जो है कि उनकी कितना वैल्यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में विभिन्न प्रकार के स्टेटों ने प्राप्त की है और इसमें इस रैंकिंग में किस प्रदेश ने टॉप किया है। इस प्रकार के विभिन्न एग्जाम आपको विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछने को मिल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, आप इस टॉपिक को बड़े ही ध्यान से पढ़िएगा और हम भी आप कोशिश करेंगे कि विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड पूछे जाते हैं वो आपको साथ डिस्कस किए जा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो बनाया जाता है वो किसी भी देश का उस देश की आर्थिक वृद्धि दर, उसकी सामाजिक नीतियाँ और उसकी गरीबी में कितना रिडक्शन हुआ है, इन सभी को मिला करके एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर की जाती है। लेकिन मुख्य रूप से जो इसको तैयार करने के लिए जो 3 इंडिकेटर लिए जाते हैं वो आपके देखो निम्नलिखित दिए हुए हैं। सबसे पहला आपका लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, यहाँ यानी कि किसी भी देश या प्रदेश के लोगों की कितनी लंबी और हेल्थी लाइफ है, या जो कि हमको देखने को मिल सकती है एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी कि किसी भी बच्चे की यदि जन्म होती है तो हम उसका कितना अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितने समय तक इस देश या प्रदेश में जीवित रहेगा। यदि वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी रहेगी। तो एक जो ये सूचकांक इसमें HDI के लिए इंक्लूड किया जाता है। दूसरा सूचकांक जो होता है कि उसी प्रदेश के लोग कितना एजुकेशन और नॉलेज लिए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उस प्रदेश के लोगों ने कितने समय स्कूलों में बिताया है। तो ये दूसरा इसका आयाम होता है इसको कैलकुलेट करने का। तीसरा आयाम है जो ये भी एक महत्वपूर्ण है कि उस प्रदेश के लोगों की कितना मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति एक मंथ में कितने रुपए खर्च करता है, या हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है या उसका रिसोर्स पे कितनी कमांड रखता है। तो दोस्तों, इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा HDI की वैल्यू फाइनल निकाल के आती है। और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहती है। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि भारत की जो ह्यूमन डेवलपमेंट HDI की वैल्यू 2019 की रिपोर्ट में 0.647 रही थी, जिसकी रैंकिंग जो पूरे विश्व में देखी जाए तो भारत की रैंकिंग 129 पर रही थी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि जो 129 की भारत की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रही थी। अच्छा, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? HDI को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो आप देख सकते, जैसे कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 2005 की यदि कंपेयर में देखें, 2005 में देखें तो उत्तर प्रदेश यानी कि हमारे भारत की HDI 0.52 थी उत्तर भारत की, जो कि जिसकी रैंकिंग थी उस टाइम 192 कंट्री में देखा गया तो 119 रैंकिंग थी 2010 में, और वैल्यू इसकी 0.52 थी। लेकिन जो आज की 2019 की स्थिति है उसमें भारत की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है 0.647 है। तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हुआ है। अब इसकी रैंकिंग 129 तक फिसल गई है बशर्ते। तो आइए देखते हैं और प्रकार के भी हम डिफरेंट प्रकार के इसके मायनों को देखते हैं। तो यदि हम प्रदेशों की बात करें तो सबसे बेस्ट प्रदेश कौन से हैं हमारी इंडिया में जिनकी HDI वैल्यू बहुत अच्छी है? तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा, पंजाब, ये टॉप पर आते हैं। और यदि आपको सबसे नीचे वाले स्टेट देखा जाए जिनका HDI वैल्यू बहुत ख़राब है तो आपके ये नॉर्थ इंडिया के स्टेट हैं, जैसे बिहार, झारखंड, MP, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। ये दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 6 राज्य हैं, ये प्रत्येक प्रकार की कोई भी इंडेक्स आती है मोस्टली में आप देख सकते हैं कि यही 6 राज्य होंगे, और टॉप वालों में भी मोस्टली केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश या साउथ इंडिया के राज्य होते हैं। तो ये नॉर्थ इंडिया के ये राज्य हैं, आप इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये हमेशा सारी इंडेक्सों में हमेशा नीचे ही रहते हैं। अच्छा, तो मैंने जैसा कि दोस्तों आपको बताया है, चलो हम आगे देखते हैं कि जैसे कि HDI किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो HDI के लिए आपको सबसे पहले इनकम, कि वहाँ के लोग कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। दूसरा आपका एजुकेशन, वहाँ के लोग कितने एजुकेटेड हैं। तीसरा हेल्थ इंडेक्स, वहाँ की हेल्थ कैपेसिटी
यानी कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। यदि इन तीनों में से किसी में भी सुधार होता है तो आपकी HDI वैल्यू में पक्का सुधार आएगा। तो हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि भारत की स्थिति को देखा जाए तो भारत ने किन किन सेक्टर में अब तक बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है, जिससे कि भारत की HDI या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग में सुधार हुआ है। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि 1999 से 2000 और 2011 से 12 के बीच में इंडिया की जो HDI टोटली जो अपवार्ड हुई है वो हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये हुई है एजुकेशन, जो सबसे ज़्यादा जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है भारत की HDI में, इसी की वजह से हुआ। लेकिन कुछ स्टेट में हम देख सकते हैं वहाँ पे इनकम के इंडेक्स की बढ़ने की वजह से HDI में सुधार आया है। लेकिन जो अच्छी न्यूज़ यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकती है कि कुछ जगह पे तो आपका इनकम में इतना भी इंडेक्स हुआ है, इतना सुधार हो चुका है कि वहाँ का एवरेज भी ये देखा जाए तो वहाँ एवरेज से भी ज़्यादा का सुधार हुआ है। सिमिलरली इसी प्रकार से देख सकते हैं कि आपके जो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, तो इनमें भी सिर्फ एजुकेशन इंडेक्शन, यानी कि यहाँ पे जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था 1991 से 2001 और 2001 से 2011 के बीच में एजुकेशन में लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा खासा सुधार हुआ है। इस वजह से उत्तर प्रदेश और ये राज्य हैं इनकी में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी अच्छा खासा सुधार हुआ था। इसके अलावा जो कि ये बैकवर्ड हैं, जो बैकवर्ड प्रदेश थे, तो इनमें यदि एजुकेशन का इम्प्रूवमेंट हुआ है तो यानी कि एक बहुत अच्छा आउटकम है कि एजुकेशन के सेक्टर में। लेकिन सबसे जो गंदी हालत है वो आपकी हेल्थ इंडेक्स की है। हेल्थ इंडेक्स में बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ था 1999 से 2000 और 2007 से 8 में। लेकिन इसमें भी जो ओवरऑल जो कि HDI में जितना सुधार हुआ उसके बराबर कभी भी सुधार एवरेज से नहीं हुआ है। इसके हम दूसरे शब्दों में, सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यदि इनकम जो है कि इनकम इंडेक्स जो है कि इंडिया की यदि इम्प्रूव हुई है तो जितनी HDI इंडेक्स हुई है उतनी हुई है। लेकिन एजुकेशन इंडेक्स है वो जो है कि HDI से और अच्छा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन हेल्थ की बात करें तो हेल्थ कभी भी हमारे भारत की HDI इंडेक्स से कभी भी ऊपर नहीं गई है। इस प्रकार से भी दोस्तों हम इस वीडियो में भी देख सकते हैं, इस टेबल में भी देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की विभिन्न प्रकार की HDI इंडेक्स किस प्रकार की रही है 2017-2018 की कंपेयर करें तो देखिए। और सबसे मुख्य रूप से हम साउथ इंडिया की कंट्रीज के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं श्रीलंका छोटा सा कंट्री है, 76 इंडेक्स, कितना अच्छा इंप्रूवमेंट है इसका। देखो आप देख सकते हो चाइना कितनी डेवलप कंट्री है, उसके रिलेटिव भी बहुत अच्छा खासा श्रीलंका का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। पाकिस्तान का देख सकते हो, पाकिस्तान का भी बहुत गंदा इंडेक्स है, 150 है। और जो सबसे गंदा इंडेक्स है जो अपने यहाँ पे देखो अफ़गानिस्तान है। यदि अपने रीजन की बात करें, साउथ एशिया की बात करें तो 170 है। इसके अलावा इंडिया आप अपना भारत का भी देख सकते हो, यहाँ पे 129 से 130 से थोड़ा 1 पॉइंट इंक्रीमेंट हुआ है, इसका 129 हुआ था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो 76 से इसकी 5 की रैंकिंग हुई है और जो 71 पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अभी भी हमारे देश को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस प्रकार दोस्तों आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन देखे, जो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ जाते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। यदि आपको इस वीडियो का PDF भी चाहिए तो PDF फॉर्मेट भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। धन्यवाद।